हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सिंपल क्वेश्चन आंसर में। आइए हम लोग इस वीडियो में खिलजी वंश के एक महान शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में जाने थे। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं प्ले लिस्ट दोनों में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल जो है 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक था। लगभग 20 साल खिलजी वंश पे शासन किया और सबसे ज्यादा खिलजी वंश पे शासन करने वाला राजा ये भी बना। ठीक है, सबसे ज्यादा खिलजी वंश पे शासन करने वाला राजा कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि कौन खिलजी वंश पे सबसे ज्यादा शासन कौन सा बादशाह किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, उसके बाद आइए, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन में क्या नाम था? तो अली या गुरसब। इसको अली या गुरसब के नाम से जाना जाता था बचपन में। ठीक है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के किस बादशाह को अली के नाम से जाना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, इसको जो है बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो अली के नाम से या गुरसब के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। ये जो पहले तो भतीजा था और बाद में इसको क्या बना दिया? दामाद मतलब दामाद बन गया किसका? जलालुद्दीन खिलजी का। ठीक है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी शुरुआत में बहुत अच्छे शासक थे। मतलब ये जो है शुरुआत में जो है बहुत अच्छे शासक थे, जिसके कारण इनका शादी जो है जलालुद्दीन खिलजी अपने बेटी से करवा देते हैं। जिसके कारण जो है जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी की शादी इनसे करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में जो है ये बहुत अच्छे शासक थे और इसको बहुत अच्छा मानते थे, इसलिए इनका शादी जो है अपने बेटी से करवा देते हैं। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है। इन्होंने अपना राज्याभिषेक बलबन के महल में करवाया था। यानी कि इन्होंने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? तो बलबन के महल में। ये जो बलबन का महल है ये बलबन खुद बनवाया था। ठीक है, और ये कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली के मतलब निकट में ही है। ठीक है, ये जो बलबन का महल है ये दिल्ली के निकट में ही है। ठीक है, उसके बाद इनको जो है सिकंदरी आसानी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार में पूछ दिया है कि दिल्ली सल्तनत के किस बादशाह को सिकंदरी आसानी के नाम से जाना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को जो है सिकंदरी आसानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है। इन्होंने इस्लाम सिद्धांतों के अनुसार शासन नहीं किया। मैंने कहा दिया है कि इन्होंने जो है इस्लाम सिद्धांतों के अनुसार जो है अपना शासन नहीं किया। ठीक है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा बादशाह है जो इस्लाम सिद्धांतों के अनुसार अपना शासन नहीं किया? तो वो कौन था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में धर्म और शासन व्यवस्था दोनों को अलग अलग बांटकर अपना शासन किया था। यानी कि ये जो है धर्म और शासन व्यवस्था को क्या किया? ये बांट करके अपना शासन व्यवस्था चलाया। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने का प्रारंभ किया था। यानी कि इन्होंने सेना को नगद वेतन देने का प्रारंभ दिल्ली सल्तनत में कौन सा बादशाह किए थे? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ही है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि दिल्ली सल्तनत के किस बादशाह कौन सा बादशाह है जो सेना को नगद वेतन दिया करते थे? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ही है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है। इन्होंने बाजार में नियंत्रण प्रणाली भी प्रारंभ किया था। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि कौन सा बादशाह है जो बाजार में नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ किया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ही है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है। इन्होंने अस्थाई सेना रखना प्रारंभ किया था। यानी कि ये जो अस्थाई सेना जो है अस्थाई सेना को रखना प्रारंभ किया था। दिल्ली सल्तनत के किस बादशाह ने अस्थाई सेना रखना प्रारंभ किया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ही है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट में देखिए, इन्होंने घोड़े दागने का प्रथा भी प्रारंभ किया था। यानी कि घोड़े को दागने का प्रथा भी प्रारंभ किया था। दिल्ली सल्तनत के किस बादशाह कौन सा बादशाह है जो घोड़े दागने का प्रथा प्रारंभ किया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ही है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नीचे अगला पॉइंट में देखिए, इन्होंने कुतुब मीनार के सामने अलाई दरवाजा बनवाया था। यानी कि ये जो है कुतुब मीनार के सामने जो अलाई दरवाजा का जो दरवाजा बनवाया था, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार ये जो है इसको मोस्ट वीवीआई बना लीजिए, क्योंकि कई बार पूछ दिया है कि दिल्ली सल्तनत के कौन सा बादशाह है जो कुतुब मीनार के सामने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ही है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट में देखिए, इन्होंने हजार खंबा महल भी बनवाया था। हजार खंबा महल जो कि दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा, ये जो दिल्ली में स्थित है हजार खंबा महल कहाँ स्थित है?
तो दिल्ली में स्थित है। ऑब्जेक्टिव में ये भी कई बार पूछ दिया है कि दिल्ली सल्तनत के किस बादशाह, जो कौन सा बादशाह है जो 1000 खंबा महल स्थापित किया था यानी कि बनवाया था, तो वो कौन है, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्होंने जमियत खाना मस्जिद यानी कि जमियत खाना मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ दिया है कि कौन सा बादशाह है, दिल्ली सल्तनत के कौन सा बादशाह है तो जमियत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ही है। ठीक है, और ये जो मस्जिद है ये कहाँ है, तो दिल्ली में है। ये कहाँ है, दिल्ली में। याद रखिएगा ये मस्जिद कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में। और देखिए ये जो है, और उसके बाद अगला पॉइंट में देखिए इन्होंने सीरी का किला भी बनवाया था, यानी कि सीरी का किला जो बनवाया था, ये जो है सीरी का किला दिल्ली सल्तनत के किस बादशाह, कौन सा बादशाह है जो सीरी का किला बनवाया था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ही है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी दिल्ली में है, याद रखिएगा ये कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा दिल्ली में ही है। ठीक है, उसके बाद आइए इधर अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक थे जो दक्षिण भारत में सल्तनत काल की सीमा को बढ़ाने का प्रयास किया था। यानी कि दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसा शासक है जो दक्षिण भारत पे अपना शासन किया था, क्योंकि ये तो उत्तर भारत में तो लगभग सब राजा शासन किया था, लेकिन दक्षिण भारत पे पहला ऐसा शासक है, मतलब पहला राजा है जो दक्षिण भारत पे शासन करने का भी प्रयास किया था, वो अलाउद्दीन खिलजी है। और सफल भी हुआ था, कई जगह सफल भी हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए गुजरात विजय, इसका जो मेन ये था गुजरात विजय। अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात विजय जो है 1298 ईस्वी में हुआ था, और इसमें अहमदाबाद के राजा वघेल को हरा दिया था। ये जो गुजरात विजय हुआ था वो कब हुआ था, तो 1298 ईस्वी में। और इसमें जो है अहमदाबाद यानी कि गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद, उनके राजा जो थे वघेल को क्या किया, इन्होंने हरा दिया और गुजरात को विजय कर लिया। ठीक है, उसके बाद गुजरात विजय से लौटते समय नुसरत खां से मलिक काफूर, ये जो मलिक काफूर है इनका सेनापति बनता है बाद में, मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। यानी कि गुजरात विजय से लौटते समय अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खां से मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसको मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि अलाउद्दीन खिलजी के कौन सा सेनापति है जिसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है, तो वो मलिक काफूर ही है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, इन्होंने रंतभोर अभियान यानी कि रंतभोर अभियान 1301 ईस्वी में चलाया था। इन्होंने क्या किया, रंतभोर अभियान कब चलाया था, तो 1301 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, इन्होंने चित्तौड़ अभियान, ये बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि चित्तौड़ अभियान कब चलाया था, तो वो 1303 ईस्वी में चलाया था। अब देखिए में पूछ देता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान कब चलाया था, तो 1303 ईस्वी में। ठीक है, और सबसे लास्ट पॉइंट में इन्होंने क्या किया, इनका मृत्यु हो जाता है। इनका मृत्यु कब होता है, तो 4 जनवरी 1316 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है, वो भी कहाँ, दिल्ली में। कोई का मानना है कि इनका जो मृत्यु किया था वो मलिक काफूर जो सेनापति थे उनका वही किया था, लेकिन अभी तक ये इसका हमको भी पता नहीं है। लेकिन ये जो इनका मृत्यु जो है 4 जनवरी 1316 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, और किसी किसी का मानना है कि इनका मृत्यु जो है वो मलिक काफूर किया है, लेकिन हमको कंफर्म नहीं है। ठीक है, और इसमें हम लोग जाने अलाउद्दीन खिलजी की संपूर्ण जानकारी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से 3-4 क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन में क्या नाम है, तो अली या गुरसक। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र ऐसा शासक है जो दक्षिण भारत पे भी शासन किया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसा शासक है जो दक्षिण भारत में शासन करना प्रारंभ किया था। ठीक है, और सफल भी होता है। ठीक है, और इसमें एक और क्वेश्चन है कि इनका जो राज्याभिषेक था वो कहाँ था, तो बलबन के महल में। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी का ये जो है राज्याभिषेक कहाँ था, तो बलबन के महल में। ये जो बलबन का महल है ये बलबन खुद बनवाया था। ठीक है, और ये जो इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार नहीं चलता, ये खुद का जो है मतलब खुद अपना शासन चलाते थे। ये खलीफा से अपना जो स्वीकृति नहीं लिया था, ये खुद अपना शासन चलाते थे। इसमें क्या होता था, ये एक निरंकुश शासक था, शासक था
जिन्होंने क्या किया था पता है, जो इनको मतलब जनता से कोई लेना देना था, जनता मरे कटे मतलब कोई भूखा मरे जो भी करे, लेकिन ये अपना शासन खुद चलाते थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये निरंकुश शासन थे। और इसका एक फेमस है कि मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो है सेना को नगद वेतन देते थे, नगद वेतन यानी कि कैश वेतन, मतलब कैश देते थे अपने सेना को। ठीक है, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी की संपूर्ण जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अलाउद्दीन खिलजी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो चुका होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।